क्या हुआ मोना जी? मुझे लगता है आपको प्लॉट कोई खास समझ नहीं आया। मायूस लग रही थी आप काफी। आम, खासी तेज नजर है तुम्हारी। वो क्या है ना, देखिए मैं मानता हूं कि जगह थोड़ी खैर आबादी है, लेकिन जब तक आप उधर मकान बनाएंगी ना, 2-4 साल तो लग ही जाएंगे, ऐसा ही है। तब तक उधर सड़कें, हॉस्पिटल, कॉफी शॉप, मतलब जितने बड़े फूड चेन सब कुछ बन गया होगा। बेफिक्र हैं, और ऊपर से आपके प्लॉट की कीमत 3 गुना बढ़ जाएगी। हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि सिराज साहब को ये बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मुझे लगा था आप बड़ी खुद मुख्तार है मोना जी, स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमेन, जिन्हें पता है कि अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। अब घरेलू औरतों की तरह थोड़ी हैं आप। और फिर किसी और जगह से प्रॉपर्टी खरीदेंगी, प्लॉट लेंगी, तो स्टेट एजेंट अपनी कमीशन रखेगा। और हो सकता है आपको कोई डिस्प्यूटेड प्लॉट ना दे दे। अल्लाह ना करे भाई आपके पैसे फंस जाएं, फ्रॉड हो जाए। फिर निहाल के साथ आपको ये एतमाद तो है कि आपकी जमा पूंजी कहीं नहीं जा रही, निहाल कहीं नहीं जा रहा। इसीलिए तो ट्रस्ट कर रही हूँ तुम्हें। चलो फिर डन करते हैं। बस बिस्मिल्लाह करें, और मेरा काम याद है ना आपको, वो कर दीजिएगा बस। हो जाएगा, क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं हूं ना। ओके। ये तीर लगा सीधा निशाने पे। मोना जी, मोना जी, मोना जी। हमारा मरकज है सिंगार आज कुछ अलग ही लग रहा है। आज ये दुकान चमक रही है। दुकान नहीं, अभी बुटीक है। मैंने नया बोर्ड ऑर्डर कर दिया है यहाँ के लिए। तुम एक काम करो, मुझे रिकॉर्ड बुक दिखाओ। तुम्हें पता है टाइम पे ऑर्डर्स डिलीवर करने से ना बिजनेस को फायदा होता है। सारा हिसाब किताब लिखा भाईजान ने। ऐसा कोई कंप्यूटर बना ही नहीं है जो भाईजान को टक्कर दे। तुम्हें मना किया था ना यहाँ पर नहीं आना वापस। मुंह जबानी बात समझ नहीं आती। ग्राहक हूं, कस्टमर। दरवाजा खुला देखा तो अंदर चला आया, इसमें बदतमीजी वाली क्या बात है डैनी छोटू? हम आज कोई ऑर्डर नहीं ले रहे हैं क्योंकि हुमायूं नहीं है। आप तो है ना मिसेस हुमायूं? वो क्या है, एक अर्जेंट सूट सिलवाना था अपनी मंगेतर के लिए। हो सकता है अर्जेंट मंगनी हो जाए और फिर अर्जेंट शादी। भारी काम वाला सूट है, खराब मत कीजिएगा। मैंने कहा ना हम आज ऑर्डर्स नहीं ले रहे हैं। दुकान रेनोवेट हो रही है, आप ये कहीं और ले जाएं। ऐसे कैसे, मुझे और कोई समझ आता नहीं। वो क्या है ना, मरकज़े सिंगार के कारीगरों के हाथ में जो नजाकत है वो कहीं और नहीं। तो प्लीज। डैनी शायद ये बाहर का रास्ता भूल गए, तुम प्लीज दिखा दोगे इन्हें। बाहर का तो मोहल्ले में बहुत सारे दर्जी हैं, आप वहां से जाकर सिलवा दो। जाओ। खैर,
हाँ माही, हेलो। क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? आप निहाल, वो आ, मुझे पूछना था कि तुमने मोना आंटी से मेरे रिश्ते के लिए बात की है? हाँ सॉरी यार, तुमसे पूछे बगैर इतनी बड़ी बात कर दी मैंने। वो क्या है ना, पता नहीं कब कैसे मुझे तुमसे इतनी ज्यादा उनसियत होना शुरू हो गई। बेसाख्ता मेरे मुंह से ये बात निकल गई। तुम राजी तो हो ना इस रिश्ते से? नहीं निहाल, असल में मेरे साथ भी ना कुछ ऐसा ही हुआ है। जिस दिन से मोना आंटी ने तुम्हारे प्रपोजल वाली बात बताई है, उस दिन से तुम मुझे क्या तुम्हें मैं और बुरा लगना शुरू हो गया क्या? नफरत हो रही है मुझसे? नहीं निहाल, बात ये नहीं है। दरअसल मेरे दिल में जो भी तुम्हें लेके गलतफहमियां थी ना, वो तो उसी दिन दूर हो गई थी जिस दिन तुम मेरी तन्हाई में हेल्प करने के लिए आए थे। तुमने मेरी तन्हाई का कोई गलत फायदा नहीं उठाया। और जब से तुम्हारे प्रपोजल वाली बात हुई है निहाल, तब से मेरे अंदर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम ही वो शख्स हो जिसको मैं चाह सकती हूँ। सच? माही, सच बोल रही हो तुम? ये मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है माहीन। थैंक यू सो मच। मोना आंटी तो पहले ही मेरे हक में है, अब बस सिराज अंकल को मनाना है और उन्हें मैं इंशाल्लाह मना के रहूंगा। यही तो मसला है निहाल, अब्बा नहीं मानेंगे। वो तो सईद साहब के रेफरेंस से कोई रिश्ता भी लेकर आ गए हैं मेरे लिए, और सारे घर वाले उस रिश्ते पे राजी हैं। नहीं, इनकार करो फौरन, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ ना माहीन, तो मैं खुद को जान से मार लूंगा, मैं खत्म कर लूंगा खुद को। हाल तुम्हें लग रहा है कि कोई मुझसे यहाँ पे पूछ रहा है? अब्बा तो सिर्फ फैसले सुनाते हैं। निहाल, तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम शीरी भाभी को जल्द से जल्द घर पे भेज दो? क्योंकि अगर तुमने ये काम जल्दी नहीं किया ना, तो मैं किसी को रोक नहीं सकूंगी।